A very good morning, students. So, yesterday we have studied about the electric charge. So, today we will do properties of electric charges. So, there are four properties of electric charges. So, first is like charges repel each other while unlike charges attract each other. So, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ये नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. So this is the first property of a electric charge. And second is electric charges are added algebraically. So जो electric charges होते हैं उनको हम algebraically ऐड करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ना कि डेसिमल्स में. एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंजर्व्ड. तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है. तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उन दोनों का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका जो सम है वो कांस्टेंट रहता है. तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कंजर्व्ड. ये थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड. तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड रहता है. इट मीन्स अ सब्सटेंस और बॉडी हैज़ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स. मतलब वो जो चार्ज है वो अलग अलग पैकेट्स में एग्जिस्ट करेगा. ऐसा नहीं कि वो जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 4, ऐसे अलग अलग इसमें एग्जिस्ट करेगा, ना कि जैसे डेसिमल्स में 1 1.2 1.3 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो दिस इज़ द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एनी चार्ज बॉडी हैज़ टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q which is an integral multiple of charge on an electron. So ये इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं. N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो N की वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन कुछ भी हो सकती है. एंड वी हैव स्टडीड यस्टरडे ये जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, इससे हमारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे. और अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू चेक दिस वीडियो इन माय चैनल. उसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी SI यूनिट के बारे में, और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो सब बताया हुआ है. नेक्स्ट है हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब. कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. मतलब 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमने ये पता लगाना है. तो इसके लिए हमें Q की वैल्यू तो पता है कि हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज है 1 कूलम. और हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. हमें पता क्या लगाना है, हमें पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब नंबर का पता लगाना है. तो हमें N फाइंड करना है. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो हमने N मान लिया है. तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, Q इज़ इक्वल टू NE. अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है N. तो N को हम इसी साइड रहने देंगे और E को जो है वो Q के नीचे ले आएंगे. N इज़ इक्वल टू Q अपॉन E. अब Q की वैल्यू हमारे पास है 1, वो हम यहाँ लिख देंगे.
ए की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उसको हम इसके नीचे लिख देंगे यहाँ। और फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आए वो आए हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। और अगर आपने मेरी कल की यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको मेरे यूट्यूब चैनल असरीन इंसेप्शन पे जाके चेक करें, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर कोई क्वेरी है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड थैंक यू फॉर द टुडे।